सर, देखिए इस जगह को आप पहचानते होंगे। यहाँ पर मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ और अक्सर आता रहता हूँ। नर्मदा जी का बांद्रा भान का ये घाट है और ये घाट मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं कई बार आ चुका हूँ। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक कोई महिला पानी के किनारे बैठी हुई है। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं उनसे और यहाँ क्या कर रही हैं बैठ के देखते हैं। ये खाता हूँ, देखिए सामने वो बैठी हुई हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करता हूँ उनकी। नर्मदे हर। तो चलिए देखो थोड़ी सी बात उनसे कर लेता हूँ, अगर वो बात करना चाहेंगी तो थोड़ा सा चलते हैं। रास्ता तो बहुत जटिल है। हाँ, नर्मदे हर। ये देखो इनका शायद यहाँ सामान रखा है और ये देखो कहाँ बैठी आकर के। ये नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? बस मैया के पास बैठना अच्छा लगता है, जैसे माँ के पास बैठा ऐसा लग रहा है। तो आप परिक्रमा में है क्या? अभी कल ही मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है। अच्छा, तो अभी मैं आज तो अच्छा परिक्रमा पूर्ण कर ली है? कर ली। तो पूर्ण करने के बाद आप यहीं लोकल से हैं क्या? जी आप यहीं लोकल की रहने वाली हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ। अच्छा। तो अभी जाना है, लेकिन जाने से पहले मैया का सहवास देखना चाहती थी, उसके पास थोड़ी देर तो बैठना आप चाहती। किसी जॉब में है क्या? हाँ, मैं पहले जॉब में थी, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल थी, लेकिन अभी मैंने छोड़ दी है। अच्छा, तो अब माई के बारे में थोड़ा सा माई पर पीएचडी कर रही हैं क्या? नहीं पीएचडी तो नहीं कर रही। अरे मैया की क्या, अपनी तो औकात ही नहीं मैया के बारे में इतना कुछ सोचने की। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कितना भी बोला जाए वो कम ही है। तो थोड़ा सा अनुभव साझा कीजिए जो आपने परिक्रमा में किया हो, थोड़ा सा अनुभव। जी हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। बस थोड़ा सा मैं ये मैया के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि मैया की पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की जी, लेकिन उससे पहले भी किसी ने की थी, वो थे हनुमान जी। अच्छा। तो जब पहले राम और रावण जी का युद्ध हुआ था, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो ये बहुत सारे लोगों की जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है युद्ध में जी। तो उनकी शांति के लिए तुम्हें ये परिक्रमा करनी है। और वो तो वानर जाति के, तो यहाँ से वहाँ से 10 मिनट में आ जाते वापस। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए कोई नियम बनाए थे, जैसे मैया के किनारे से ही चलना है, मैया कभी पार नहीं करनी है, और रात को परिक्रमा नहीं करनी है, दिन में परिक्रमा सिर्फ पूरी करनी है, और रास्ते पर जाते वक्त पेड़ों को या प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस तरह के जो नियम है वो आज भी हमारे लिए लागू है। अच्छा। और उसके बाद मार्कंडेय जी ने की थी, वो तो सबको पता है कि मैया को आकर मिलने वाली 1999 जो नदियाँ और झरने तालाब है, सबका पानी वहाँ पे आता है। तो उन सबकी परिक्रमा उन्हें की थी, मतलब वो वहाँ उनकी भी परिक्रमा की उन्होंने। हाँ, उनके उगम तक वो जाते थे, फिर आते थे, फिर इस तरह से उन्होंने ये परिक्रमा की। वैसे तो उनका लाइफ बड़ा था, इसलिए हो सकते हम तो बीच में ही है ना। कल ही मैंने परिक्रमा पूरी कर ली और आज ओंकारेश्वर में मैंने मानधाता की परिक्रमा भी पूरी कर ली है। और हम कल रात को यहाँ पे बांद्रा भान में आए हैं और बांद्रा भान में यहाँ पर मैया है, मैया के किनारे में बैठी हूँ। बहुत ही अधिक आनंद हो रहा है। मैया के पास तो जैसे किसी माँ के पास ही बैठने की जैसे खुशी मिलती है। मैया जो है यहाँ पर मैया के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। नर्मदा पुराण है, और आपने बहुत से वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैया के बारे में ऐसा हुआ वैसा हुआ।
लेकिन जो परिक्रमा खुद करता है उसके जो अनुभव होते हैं वो तो सच में शब्दों में बयां करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि एक अद्भुत आनंद है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पर हमारे नौकरी करते हैं, बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलेगा हमारे पास, तो पूजा अर्चना ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब एक बार अगर मैया की परिक्रमा कर ली तो भगवान में विश्वास दृढ़ हो जाता है, क्योंकि जब वास्तव में जो कोई भी अनुभव आते हैं वो तो सिर्फ जब खुद अनुभव ग्रहण करते हैं तभी उसका पता चलता है। मैया की जो परिक्रमा है वो हर साल 1 लाख लोग उठाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 लोगों की पूरी हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, पैरों में दिक्कत होती है, लिगामेंट्स टूट जाते हैं, या कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, या कुछ घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको वो छोड़ के वापस जाना पड़ता है। लेकिन वास्तविक परिक्रमा तभी पूरी होती है जब अपनी ज़िद हो और मैया की इच्छा हो। मैया की इच्छा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो मैया से बहुत ज़िद की थी कि नहीं, मेरी अगर परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो मैं तो वापस ही नहीं जाऊंगी, यहीं रह जाऊंगी। और मैया ने मेरी बात सुन ली और मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। धन्यवाद मैया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको अनुभव क्या क्या प्राप्त हुए, कुछ बताएंगे? ज़रूर। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि कई बहुत जगह पे लोग कहते हैं कि बहुत सारे अद्भुत अनुभव आते हैं। तो इंस्टेंट कृपा करने वाला जो आजकल के युग में कोई भगवान है तो मैं तो कहती हूँ मैया ही है, क्योंकि ये रास्ते में भी अगर खाने पीने के बारे में भी तो आपने बहुत जगहों से सुना होगा, सिर्फ दिल में ख्याल आया अरे चाय पीना चाहती थी, तभी कोई आवाज़ देगा मैया आओ चाय पियो। और इतने प्यार से यहाँ के लोग सेवा देते हैं, सबको बुलाकर उनके आवभगत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, सिर्फ इन कपड़ों की वजह से। ये यहाँ पे जो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो समझ लेंगे कि ये तो मैया ही आई है, मैया के रूप में परिक्रमावासी है तो मैया का ही रूप है। और हर कोई अच्छी सेवा देता है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सब रास्ते में मिलते हैं। नर्मदे हर कहेंगे, बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार रास्ते में मुझे गुजरात के एक भैया मिल गए थे, हम दोनों चल रहे थे, बहुत देर तक कोई गांव नहीं आ रहा था और रास्ता एकदम सुनसान था, डामर का रास्ता, बाजू में ऐसे दूर दूर तक ऐसे वीरान सा था और बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी भी ख़त्म हो गया था। लेकिन एक जगह पे क्या हुआ, एक घर दिखा तो हमको थोड़ी आस आ गई कि अभी यहाँ पे कुछ खाने का मिल जाएगा, ये कुछ व्यवस्था होगी, कम से कम पानी तो मिलेगा। लेकिन वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में गम हो गया है। तो हमने बोला पानी तो चल सकता है, तो बोले नहीं, हमने अगर आपको पानी दिया तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा हो गया। तो हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा सामने एक मंदिर है, वो हमारा ही है, चाहे तो आप जाके वहाँ बैठ जाओ। हम दोनों वहाँ बैठ गए और भैया जो थे वो पानी की बोतल लेके ऐसे ऐसे करके 2-3 बूंदे थी करके पी रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रही थी, मुझे भी बहुत प्यास लगी थी। तो यहाँ पे लोग ऐसे मैया को समझकर, जैसे हम मंदिर में दान देते उस तरह से कोई पैसे भी दे देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये। तो एक जगह पे मैंने एक छोटे सा सेव का पैकेट खरीदा था, वो वहाँ पे एक प्लेट में निकाला और भैया को कहा ये है मेरे पास तो खा लो। तो भैया बोल रहे इतना सा 5 रुपये वाला सेव का पैकेट, हम दोनों को तो बहुत भूख भी लगी थी, प्यास भी, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि मैया ये ऑयली खाएंगे तो और प्यास लगेगी। तो मैं बोली अभी मेरे पास तो यही है। तो अभी वो मेरे साथ बैठ गए और मैं ऐसे ही उसको ले रही थी हाथ में और सोच रही थी अभी क्या करें। तभी एक 4 व्हीलर गाड़ी आई, वहाँ पे आई, रुकी और वहाँ पे कोई संस्था है जो परिक्रमा वासियों को राह में सेवा देते हैं।
तो उन्होंने लाके पार्सल दिया। रोटी, सब्जी, चावल, दही, दाल, नमकीन, मीठा सब कुछ था उसमें, और पानी की बोतल। और वो लाके हम दोनों को 2 पैकेट थमा के गए, मैया प्रसादी लेंगी, तो हमने ले ली। तो जैसे ही खोल के देखा और उसमें इतना सारा खाना और इतनी भूख लगी थी, तो मेरी तो आंखों में पानी आ गया कि मैया को सचमुच हमारी कितनी चिंता है। वो तो सच में अपनी माँ ही है, क्योंकि उस वक्त जो भूख के मारे हम लोग इतना ये हो रहे थे, तो उस वक्त वो हमें जो आनंद आया तो वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव आए रास्ते में। कई जगह पे बहुत सारे लोग जो है वो सेवा देते हैं, और यहाँ की औरतों का भी मैं उनकी सराहना करना चाहूँगी कि अभी समझो 10-15 लोग आके खाना खा के गए और हम लोग वापस 5-6 लोग गए, तो भी वो ऐसा मुंह फुला के नहीं बैठेंगी और अंदर जाके बर्तन नहीं पटकेगी। वो इतना ही प्यार से बोलेंगी, मैया आप बैठ जाओ, अभी चाय पी लो, अभी 10-15 मिनट में हो जाएगा, अभी देती हूँ आपको खाना। तो इतना उनका वो प्यार से बोलना और आदर भाव, सच में यहाँ के जो किनारे पे ऊर्जा है उसी का ये परिणाम है। जैसे कोई मोबाइल टावर के पास सब रेंज में आ जाते, तो यहाँ पे आने के बाद सच में सबके अंदर वो मैया की ऊर्जा अपने आप आ जाती है। बहुत ही बड़ा आनंददायी ये है। शुरू में मैंने वो परिक्रमा जो थी वो सब जो ओंकारेश्वर से उठाते हैं और नीचे से जाते हैं और समुंदर से होकर फिर अमरकंटक जाते हैं ऊपर। तो मैंने ओंकारेश्वर के जो अपोजिट साइड है खेड़ी घाट, वहाँ से उठाई थी। शुरू में तो सबने कहा था नहीं उत्तर तट से नहीं उठाते, ये नहीं करते, ये गलत है, ऐसा कहा था। लेकिन उस वक्त थोड़ा पिछले साल जो बाढ़ आके गई थी, तो मैया के किनारे पे बहुत से आश्रमों की व्यवस्था डामाडोल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक तो मैं अकेली जा रही हूँ, पहला तो बड़ा टास्क ये था घर वालों को तैयार करना कि मुझे जाना है अकेले। तो कैसे तैसे उनको तैयार कर लिया, क्योंकि अकेली औरत जाएगी, इतने दिन वहाँ पे रहेगी, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसा उसका अनुभव होगा, अकेले छोड़ना तो चाहिए घर वालों ने। तो ये पहला टास्क पूरा करके आई, तो यहाँ पे फिर सोचा उस बाजू से उठा लूँ। तो वहाँ से ऊपर गई और जाना शुरू किया, तो उसका फ़ायदा भी हुआ क्योंकि आश्रमों में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हमारे पीछे से लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी मिल गई। मतलब सिर्फ सुविधा के लिए ही नहीं, लेकिन जो रास्ते में कठिनाइयाँ आती है वो भी इस बाजू से उठाएंगे तो शुरू में बहुत ज़्यादा आती है, और बहुत ज़्यादा। हर साल 1 लाख लोग, जैसे मैंने कहा कि रोज़ 500,000 लोग परिक्रमा उठाते हैं। तो जब वहाँ से गए तो आगे चलते चलते ठंड के दिन थे और बहुत हरियाली थी, और हर जगह पे फल, और हम मराठी में उसे रान मेवा कहते हैं, जैसे कि बहुत जगह पे बेर, वो बेर तो इतने अच्छे मीठे, मैं तो सोचती हूँ वही शबरी के हो गए शायद। तो आंवले जो थे वो तो जैसे ऐसे पेड़ में लाइटिंग है और पूरी लाइट से भरी हुई है, ऐसे सभी जगह पे वो आंवले, बेर और वो कवट और सब ऐसे रास्ते में मिल रहे थे। छोटे छोटे पेड़ आए थे, खेतों में जा रहे थे, तो जो मटर बोलते हैं ना, मटार, तो आप यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हम मटार बोलते हैं उसको। तो छिल के उसको उसमें दाने खा लेते। अच्छा। वो एकदम मीठे मीठे रहते जब शुरू में आते, तो वो सब खा के चल रहे थे, मज़ा आ रहा था। एक बीच में मुझे सर्दी हो गई, तो मैंने सोचा अभी ये तो सब खट्टे ही फल है, खट्टे फल खाएंगे तो और सर्दी हो जाएगी, ये नहीं खा सकती अभी मैं। तो एक जगह पे मुझे पपीते का पेड़ मिल गया, उसमें सब कच्चे पपीते लगे थे। तो मैंने देखा, अरे क्या वो सब कच्चे हैं और मुझे अभी पका हुआ पपीता कौन देने वाला है। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए, एक मैया ने बोला आओ मैया चाय पियो। तो वहाँ पे मैं बैठी, तो उसके पति अंदर से आए और एक प्लेट लेके आए, बोले वो चाय बना रही है तब तक आप पपीता खा लो। और इस तरह से
उन्होंने प्लेट में काट काट के पपीते ला के दिए। तो ऐसे ही जैसे दिन में आया ना, तो मैया अपनी इच्छा हर जगह पे पूरी कर देती है। उसके बाद हम जब एक जंगल से जा रहे थे तो भैया बाद में आगे गए, लेकिन एक अद्भुत सा अनुभव था। पहले तो मुझे अद्भुत नहीं लगा, बाद में सोचने के बाद याद आया कि अरे मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। एक जंगल में जा रही थी, उन्होंने कहा कि 4 बज गए थे, तो बोले कि 4 किलोमीटर का है जंगल, तो 1 घंटे में मैं जा पाऊँगी। और चल रही हूँ जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था, 8-9 किलोमीटर चले। फिर बाद में देखा, अरे अंधेरा होने लगा है, फिर भी गाँव नहीं आ रहा। डरने लगने लगा। अकेली जंगल से जा रही थी, दोनों तरफ जंगल और बीच में डामर का रास्ता। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, पंछियों का बहुत सारी आवाज़ें आने लगी और ज़्यादा डर बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा डर की वजह से पीछे देख रही हूँ, आगे देख रही हूँ, पीछे देख रही हूँ, कोई है क्या। फिर अकेले ही बड़बड़ाने लगी, मैया मुझे डर लग रहा है, महादेव जी कहाँ हो आप, ऐसे बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से। वहाँ पे तो कोई है भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही थी और चलते चलते बोल रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ना कोई दूर से परिक्रमावासी आता दिखाई दिया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे कोई तो मिल गया मुझे साथ में। जंगल में अकेले रहने से कोई अच्छा है, कोई तो मिल गया। जैसे वो जवान साधु रहते हैं ना, उस तरह का वो लड़का था। गले में रुद्राक्ष पहना, हाथ में रुद्राक्ष, दोनों हाथों में, और सफ़ेद धोती और एक सफ़ेद गमछा लिया था। पीठ पे सैक थी उनके। तो वो मेरे ऐसे चलते चलते मेरे साथ में आया। तो बहुत ऊंचा था, हाइट में ऐसे मैं ऐसे देख रही थी उसको, बहुत ज़्यादा हाइटेड था, 6 फुट तक होगी शायद उसकी हाइट। तो वो उसकी और मेरी 1 सेकंड के लिए सिर्फ आंखों से आंखें मिली, तो उसने बात ही नहीं की मुझसे। तो मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकला। तो वो ऐसे ही आगे चला गया। तो मैंने बोला नहीं करता तो जाने दो। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन वो ऊंचा बहुत था, तो इतने लंबे पैर डाल के चल रहा था। उसके पीछे साथ चलने के लिए मुझे तो भागना पड़ रहा था। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम लोग चले। उसके बाद जैसे मुझे उजाला दिखने लगा, लाइट दिखने लगी, तो समझ गई मैं गाँव आ गया। तो फिर उसका स्पीड कम हो गया और मेरा तो स्पीड वैसे ही चल रहा था। जब फिर वो चलते चलते मेरे पास आया और साथ में आया मेरे। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ, वो ऐसे नीचे देख रहा था। तो फिर मैंने उससे बात करना बेकार समझा, चलो नहीं करना है उससे बात, तो क्या करना। कुछ साधु होते हैं ऐसे जो खुद जाके बात नहीं करते। तो मैं चली गई आगे। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ पे कोई झोपड़ा है। तो मैंने उधर देखा भी, और लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऐसे ही, क्योंकि जल्दी में थी, कब एक बार आश्रम पहुँच जाऊँगी ऐसा लग रहा था मुझे। तो वहाँ गई, थोड़ा आगे गई तो मुझे वो झोपड़े से कोई आवाज़ आ रही थी। किसी औरत ने कुछ बोला, क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के उनसे ऐसा किया, क्या है। तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया सिर्फ। तो मैं बोली, मैंने भी ऐसी मुंडी घुमाई और आगे चली। थोड़ी आगे गई, फिर मुझे लगा कि कौन औरत होगी, ऐसा देखने के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा। वहाँ पर तो कोई नहीं था, झोपड़ा भी नहीं था और वो आदमी भी नहीं था जिसने मुझे यहाँ तक छोड़ा। तो भी मेरे ध्यान में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा मैं थोड़ी आगे आ गई होगी और वहाँ पे पेड़ के पीछे या कहीं पीछे छूट गया होगा। मैं भागते भागते ऐसे आश्रम में पहुँची, वहाँ पे पूजा की, खाना खाया, आराम से सो गई। और जैसे नींद में सो रही थी तो मैंने सोचा, अरे क्या क्या हुआ दिन में, वो इंसान मिल गया, अच्छा हुआ ना। फिर मैंने सोचा कि अरे मैं तो ज़्यादा चली ही नहीं, थोड़ा ही आगे गई थी, तो मुझे वो तो दिखना चाहिए था, वो कहाँ चला गया। जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैं सोते हुए उठ के बैठ गई और फिर बार बार सोचने लगी। तब मुझे ख्याल आया कि शायद महादेव जी ने दर्शन दिए होंगे और वो मुझे मदद के लिए आए। देखो अभी भी मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई का नाम लेते ही। तो सच में एक अद्भुत अनुभव था और इस तरह से मैया और महादेव जी ने मेरी पूरी परिक्रमा भी पार लगा दी। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बड़ा सुकून आ रहा है। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा।
माई की तरह थे। और चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सुनने को तो बहुत मन कर रहा है, लग रहा है और भी सुनते रहें बैठ करके, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम आपसे इजाज़त दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर।